आज सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि आज हरियाणा की जनता ने पूरे देश को कैसे हैरान कर दिया। देश के सभी चुनावी विश्लेषकों ने, बड़े बड़े पत्रकारों ने और एग्जिट पोल्स ने हरियाणा के बारे में जो भी अनुमान लगाए वो सारे के सारे गलत साबित हुए और बीजेपी ने तीसरी बार चुनाव जीतते हुए पिछले 2 विधानसभा चुनावों से भी इस बार ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया है। आज जब दिन में लोग टीवी देख रहे थे और टीवी पर नतीजे देख रहे थे तो बहुत सारे लोगों को यकीन नहीं हुआ कि वो सही नतीजे देख रहे हैं। लोग एक दूसरे को फोन कर रहे थे और पूछ रहे थे कि हरियाणा में ये क्या हुआ। कांग्रेस पूरी तरह से आश्वस्त थी कि वो इस बार हरियाणा में सरकार बनाएगी और आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जलेबियां बटेंगी। आज ये जलेबियां ऑर्डर तो कांग्रेस ने की थी, लेकिन खा रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी आज के दिन को जलेबी दिवस के तौर पर मना रही है। असल में हरियाणा के जो चुनावी नतीजे आए हैं ये बिल्कुल जलेबी की तरह हैं और हरियाणा के लोगों ने असल में बीजेपी को वोट देकर कांग्रेस पार्टी को जलेबी की तरह घुमा दिया। आज हम हरियाणा चुनावों का पूरा विश्लेषण आपके सामने करेंगे और बताएंगे कि हरियाणा के किसान, जवान और पहलवान ने तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी का साथ क्यों दिया। आज ऐसा लगता है जैसे हरियाणा की जनता ने लोकसभा चुनाव के बाद भूल सुधार किया है। कई वर्षों से मोदी के विरोधियों ने लगातार ऐसी छवि बनाने की कोशिश की कि हरियाणा के किसान मोदी से नाराज हैं। अग्निवीर योजना की वजह से हरियाणा के लोग बीजेपी के खिलाफ हो गए हैं और विनेश फोगाट के आंदोलन की वजह से भी हरियाणा के जाट मोदी के खिलाफ हैं। इसलिए इस बार बीजेपी का कोई चांस नहीं। लेकिन आज के नतीजों ने यह सारी की सारी थ्योरी फेल कर दी है और आज ये ऐसा लगता है कि बहुत सारी थ्योरी सिर्फ सोशल मीडिया पर चलती हैं, लेकिन वो सही नहीं होती। लोकसभा चुनावों के बाद से कांग्रेस और विपक्षी दल लगातार यह माहौल बना रहे थे कि अब प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता कम हो रही है और धीरे धीरे बीजेपी ढलान की ओर जा रही है। बीजेपी पहले हरियाणा हारेगी, जम्मू कश्मीर में हारेगी, फिर महाराष्ट्र हारेगी, दिल्ली भी हार जाएगी। लेकिन हरियाणा और जम्मू कश्मीर में बीजेपी के आज के शानदार प्रदर्शन की वजह से यह माहौल रातों रात बदल गया। अब इसका असर आपको महाराष्ट्र और दिल्ली के चुनावों पर भी दिखाई देगा और देश की राजनीति में ब्रांड मोदी और मजबूत होगा। और आखिर में एक लाइन अरविंद केजरीवाल के बारे में भी। केजरीवाल ने कहा था कि उनके बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी हरियाणा में और उनकी पार्टी शानदार प्रदर्शन करेगी। लेकिन हरियाणा में 89 सीटों पर लड़ने वाली आम आदमी पार्टी का खाता भी नहीं खुला है और उसका वोट शेयर है 1.79%, यानी लगभग 1.5 से 2% के बीच। 2% भी नहीं, 1.8% आप कह सकते हैं। लेकिन आज सबसे पहले आप बीजेपी के इन तेवरों को देखिए जो आज एक नए आगाज का संकेत दे रहे हैं और इनमें आपको आज एक नई ऊर्जा नजर आएगी। अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं बीजेपी मुख्यालय की। इसी साल 4 जून को जब बीजेपी को लोकसभा चुनाव में 240 सीटें मिली थी तब प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली के इसी बीजेपी मुख्यालय में काफी मायूस दिख रहे थे। लोगों ने उनकी आंखों में निराशा देखी थी। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री मोदी शाम को बीजेपी के उसी दफ्तर में पहुंचे तो ऐसा लग रहा था जैसे आज बीजेपी ने हरियाणा का नहीं बल्कि लोकसभा के चुनाव में पूर्ण बहुमत जीत लिया हो और उसे लोकसभा के चुनाव में जबरदस्त सफलता मिली हो। इन तस्वीरों को आप भारत की राजनीति के लिए एक नया टर्निंग पॉइंट भी मान सकते हैं, जहां से बीजेपी ने अपनी शानदार वापसी की है। आज की ये तस्वीरें विपक्षी दलों को बहुत चुभेंगी। आज की ये तस्वीरें उन लोगों को बहुत चुभेंगी जो शायद ये सोच रहे थे कि अब बीजेपी की कहानी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और ये तस्वीरें आज रात को विपक्ष के नेताओं की नींद छीन लेंगी। देखा कि चुनाव में आज की जीत ने हरियाणा में जो जीत हुई है बीजेपी की और जम्मू और कश्मीर में जो शानदार प्रदर्शन किया है बीजेपी ने, उसने एक ही दिन में पूरे के पूरे माहौल को बदल दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज शाम को कहा कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के जनादेश की गूंज बहुत दूर तक जाएगी और आज हरियाणा में झूठ की घुट्टी पर विकास की गारंटी भारी पड़ी है।